दूल्हा-दुल्हन वाले सीन थे। बहुत खूबसूरत फ़िल्म आए हैं, सेट बहुत खूबसूरत पूरा सीक्वेंस पूरे जो उनकी डायलॉग डिलीवरी अपने ससुर के साथ बॉन्ड कर रही है और उनकी दवाइयाँ पूछ रही है और वो उसको ऑल दैट काइंड ऑफ इज़ परफेक्शन। हर जंग जीत सकता है, हर चीज़ खरीद सकता है, लेकिन मसला यहाँ पे आ गया है कि वो एक यूनिक उसको हार्ट डोनर चाहिए और वो मिल नहीं पा रहा। हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं फिर हाजिर हूँ और इस वक्त हम डिस्कस करने जा रहे हैं सबका फेवरेट ड्रामा लव स्टोरी ऑफ 2026। इन्होंने क्लेम किया था ये आपको ड्रामा भूलेगा नहीं इस साल, और ये अब हम इसकी 13th एंड 14th एपिसोड को डिस्कस करने जा रहे हैं। ड्रामे का नाम है हम राही। दानिश तैमूर, हिबा बुखारी की क्लासिक जोड़ी, ब्लॉकबस्टर जोड़ी। जो भी ड्रामों में ये रिसेंटली आए हैं, 4-5 ड्रामों में आ चुके हैं एक साथ, और सारे ड्रामे जो हैं बिलियन व्यूज़ क्लब में हैं, यानी कि सारे के सारे ड्रामे जो इस जोड़ी के हैं। तो हमराही भी डेफिनेटली ब्रेकिंग ऑल द रिकॉर्ड्स। ड्रामा बहुत अच्छा है, लव स्टोरी है सिहान की और एलिफ की राइट नाउ। लेकिन मैं राइट नाउ इसलिए बोल रही हूँ कि एलिफ ने सरवाइव नहीं करना है। थोड़ी थोड़ी झलकियाँ इन 2 एपिसोड्स में उसकी बहन की भी दिखा दी है इन्होंने, जो कि साफ नज़र आ रहा है कि उसकी ट्विन सिस्टर है, आइडेंटिकल ट्विन है, जो कि टर्की में रहती है, इल्हाम। और वो अपनी बहन की शादी की तस्वीरें देख रही है। ये ज़रा सा उन्होंने पीछे से ज़रा सा हिंट दिया है कि अगर खुदा ना खास्ता आपको दिखा देंगे ऑडियंसेस को कि एलिफ सर्वाइव नहीं कर पाती, तो आप परेशान ना हो, हमने उसका पार्ट 2 सब्स्टिट्यूट रखा हुआ है। सो एनीवेज़, आप कह रहे होंगे कि मैं एलिफ की जान के पीछे क्यों पड़ी हुई हूँ, जबकि मरने वाला जो है, जिसका हार्ट फेलियर में है, वो है सिहान। बात स्थिति ये है, सिहान एक ही है और नज़र ये साफ-साफ आ रहा था, मैंने पिछली दफ़ा भी कहा था, अब मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि वो जो एबी नेगेटिव ग्रुप का उसको हार्ट चाहिए, डोनर ढूँढ रहा है वो उसकी अपनी बीवी ही है। इस एपिसोड में दोनों एपिसोड्स के फर्स्ट सीन में इनकी शादी होते हुए दिखाई है। लाइक मेजॉरिटी ऑफ द सीन ड्रामे का जो 13th एपिसोड था, मेजॉरिटी जो था वो शादी के सीन था और वेडिंग नाइट का सीन था, और वो जो दूल्हा दुल्हन वाले सीन थे। बहुत खूबसूरत फिल्म आए हैं, सेट बहुत खूबसूरत, पूरा सीक्वेंस पूरे जो उनकी डायलॉग डिलीवरी और जो पूरा एम्बियंस बनाया उस पूरे शादी वाले सिनेरियो का, बहुत खूबसूरत, लाइक बहुत ड्रीमी, बहुत नाइस। ओनली थिंग इज दिस कि जितनी दफ़ा वो मरने और सरवाइव ना करने और मैं मर जाऊँगा, मैं फ़ना हो जाऊँगा, मैं नहीं रहूँगा, यानी कि डेथ का ज़िक्र जितना दिखाया है उन सीन्स में, उतना दिखाना नहीं चाहिए। तो थोड़ा-सा ना ओवर लगा, क्योंकि यूजुअली अगर किसी को पता ना हो कि वो मरने वाला है, लोग यूजुअली अपनी वेडिंग नाइट पे मरने-मारने की बातें करते नहीं हैं। मुझे समझ आता था अगर मरने वाली बात या कोई ऐसी डेथ रिलेटेड बात एलिफ करती या उसके फादर करते कि तुम लंबी ज़िंदगी, यानी कि लंबी ज़िंदगी जियो और उसको दुआएँ इस तरह की देते, या एलिफ कोई बात इस तरह की करती, तो मुझे समझ आता था कि भई उसको पता है कि उसकी कंडीशन कैसी है। लेकिन ये सारी डेथ रिलेटेड बातें जो हैं वो उन्होंने कहलवाई सिहान के मुँह से, जो बहुत ऑड था कि क्यों, अगर वो अपने आप को हेल्दी समझता है और अपने आप को फिट समझता है, तो अपनी वेडिंग नाइट पे जब उसको इतनी अपनी मुश्किल से एलिफ मिली और वो ऑल दोज़ थिंग्स, वो क्यों इतनी दफ़ा रिपीट कर रहा है डेथ रिलेटेड सेंटेंसेस एंड टॉक एंड स्टफ। सो दैट इज़ द ओनली थिंग दैट वाज़ अ लिटिल um, like weird, you know what I mean? Otherwise, the ambience, the light, the act, everything was perfection to the point. फिर जो कि होना था, लाजमी सी बात है, he will run or he will do some exercise kind of, and then his start again उसको वो अटैक आएगा because he's terminally ill। और उसका बाप और एलिफ की थोड़ी सी बॉन्डिंग दिखाई, जो कि बहुत अच्छा सीन था, मुझे बहुत पसंद आया वो सीन, जिसमें एलिफ अपने ससुर के साथ बॉन्ड कर रही है और उनकी दवाइयाँ पूछ रही है और वो उसको, ऑल दैट काइंड ऑफ इज़ परफेक्शन अप टिल द पॉइंट जब वो गिर जाता है बीच पे। दैट इज़ वेरी हार्ट ब्रेकिंग। नाउ कम्स द रियल हार्ट ब्रेक, जब उसको पता चलता है अपनी कंडीशन का और उसको पता चलता है कि वो कितना बीमार है और वो मरने वाला है और डोनर नहीं मिल रहा। जब तक भी समझ आ रही थी, फिर जब वो कहता है कि मैं तुम्हें तलाक दे रहा हूँ, चलो वो भी समझ आ रही थी मुझे, यानी कि दुख भरे सीन थे वो।
दुःख हो रहा था देख के, इट वाज़ वेरी इमोशनल। दानिश तैमूर ने बहुत अच्छी एक्टिंग की है, बहुत अच्छा पोर्ट्रे किया है। उसका जो सिहान का जो एक बंदा जिसको बिल्कुल पता नहीं और वो इतना पावरफुल और उसके पास हर चीज़ मौजूद हो और जो लव ऑफ हर हिज़ लाइफ़ भी मिल गई हो, शादी भी हो गई, लेकिन परफेक्शन पे है उसकी ज़िंदगी और उसको ये पता चले कि ही इज़ अबाउट टू पास अवे। तो दैट वाज़ अ वेरी डेवास्टेटिंग काइंड ऑफ न्यूज़ फॉर हिम। और वो जिस तरह से आप सोच सकते हैं कोई बंदे को इस तरह की न्यूज़ मिलेगी तो वो बहुत इरेशनली पर उसको मैं तलाक दे रहा हूँ, मैं इसको छोड़ रहा हूँ, मैं इसको घर छोड़ के आ रहा हूँ, ये वो ऑल दैट काइंड ऑफ, वो जब तक की बात, वो सीन्स बड़े इमोशनल थे, बड़े हार्ट ब्रेकिंग थे। सबसे हार्ट ब्रेकिंग सीन जो था देखना बहुत मुश्किल था, बहुत ही टफ था, उसमें बहुत अच्छी एक्टिंग की है दानिश तैमूर ने भी और शहजाद नवाज़ ने भी। बेहतरीन बाप-बेटे का सीन था वो, जब वो उसको कहता है कि मैं मरना नहीं चाहता। मैं मरना नहीं चाहता, आप कहते हैं आपके पास इतना पैसा है, आप मेरे लिए सब कुछ खरीद सकते हैं, मेरे लिए एक हार्ट नहीं खरीद सकते। मेरी तो अभी-अभी शादी हुई है, मैं मरना नहीं चाहता, मैं मरना नहीं चाहता। दैट सीन वाज़ एब्सोल्यूटली हार्ट ब्रेकिंग। मैं कहती हूँ बंदा, यानी कि मैं बहुत कम ऐसे सीन्स हैं दानिश तैमूर के ड्रामों में जिसमें कि आपको लगे कि आप अबाउट टू क्राई। This scene will make you cry. Like definitely the Danish Taimur like अपनी जो सारे पिछले काम किए हैं उस उसको एक तरफ रखें और ये सीन का देखें आप। इंतहाई बेबसी का आलम है। एक बहुत पावरफुल, बहुत रिच, बहुत सक्सेसफुल फैमिली दिखाई है और उसमें बाप के पास बेतहाशा पैसा है। दुनिया जहाँ की फैसिलिटीज़ वो अपने बेटे के लिए ला सकता है, प्रोवाइड कर सकता है, लेकिन मसला ये है हर जंग जीत सकता है, हर चीज़ खरीद सकता है, लेकिन मसला यहाँ पे आ गया है कि वो एक यूनिक उसको हार्ट डोनर चाहिए और वो मिल नहीं पा रहा है। तो बहुत ही यानी कि इमोशनल था वो सीन। लाइक ऑफ कोर्स एलिफ और जो उसका सीन था सिहान का जब वो उसको घर छोड़ने जाता है कि तुमने मुझसे वादा किया था वो सीन भी, लाइक वो सीन भी था। इस तरह के सीन हमने देखे हैं पहले भी और मुख्तलिफ ड्रामों में भी देखे हैं। इट वॉज़ हार्ट ब्रेकिंग बट नॉट लाइक एट दैट पॉइंट। पर जब अपने बाप से बेग करता है कि बाय मी अ हार्ट, फाइंड मी अ हार्ट, आपके पास इतना पैसा है, मैं मरना नहीं चाहता, मेरी अभी भी शादी हो, दैट वाज़ लाइक another level of heartbreak, another level of यानी कि ट्रेजेडी। बट ओवरऑल वो दोनों एपिसोड्स बहुत अच्छी थी। एक्टिंग वाइज दानिश तैमूर, शहजाद नवाज एंड हिबा बुखारी अपनी अपनी जगह पे दे एवरी डिड एवरीबडी डिड अ फैंटास्टिक जॉब। यहाँ तक कि मैं कहती हूँ कि जो फोटोग्राफी है इस ड्रामे की, एम्बियंस है, सेट है, जो लोकेशंस दी हैं, जो एरियल व्यूज़ हैं, जो एवरीथिंग, जो बहुत मेहनत करी हुई नज़र आ रही है। ऐसा नहीं है कि भाई बस दुल्हन दूल्हा बना के बिठा दिए। बहुत सोच समझ के उनको बिठाया है, उनको उनको प्लेस किया है, उनके शॉट्स लिए हैं, उनके फेशियल एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज, बहुत यानी कि डायरेक्टर ने बहुत मेहनत की है बारीक-बारीक चीज़ों के ऊपर बहुत। लेकिन आप अगर आप पूरा ओवरऑल पिक्चर देखेंगे तो आप मिस कर जाएँगे, लेकिन छोटी-छोटी, छोटी-छोटी डिटेल्स हैं, जब आप उस ड्रामे को देख रहे होते हैं बिग स्क्रीन के ऊपर, इट लुक्स सो ब्यूटीफुल एंड सो ड्रीमी टू वॉच। जो निकाह वाला सीन था उसमें लाइक अमेजिंग, दोनों स्माइल कर रहे हैं, ब्रीजी सी सिचुएशन दिखाई है और आउटडोर्स निकाह दिखाया है, बहुत प्यारा। लाइक आई थिंक दिस ट्रेंड विल फॉलो थ्रू कि आप आउटडोर निकाह हो रहे हैं और इतना ब्रीजी सा माहौल है एंड ऑल दैट काइंड इज ब्यूटिफुली डन। आई से इट्स लाइक अमेजिंग, दीज टू एपिसोड्स वर हैप्पी एंड सैड एट द सेम टाइम। सो हम डिस्कस कर रहे थे हम राही के एपिसोड 13 एंड 14। लेट मी नो व्हाट यू थिंक अबाउट दिस ड्रामा इन माय रिव्यू एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। प्लीज।